तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। इस पार्ट में हमारा सबसे ज़्यादा वाला फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि हम बेला पोर्च के फेस को कैसे बनाएं और फेस और राइट साइड का जो उनका शोल्डर है और उस पर टैटू है उसको कैसे बनाएं। और ये सारी चीज़ों के लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की है, अलग अलग 2B से लेके 8B सारी पेंसिल्स मैंने यूज़ किए। अगर हम पहला फोकस करें कि राइट साइड का उनका जो शोल्डर है उसको कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैंने बेस लेयर के लिए यूज़ की है 2B पेंसिल। एंड 2B पेंसिल मैंने एक ट्यूटोरियल और एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था मेरी दूसरी चैनल श्वेत स्केचेस पे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर पेंसिल को कैसे यूज़ कर सकते हो आप आपकी ईजीली थिंक के लिए और अलग चीज़ों के लिए, कि कैसे पेंसिल को होल्ड करना है, कैसे उसको शेड करना है। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप मेरी वो चैनल को भी देख सकते हो। मैंने ये पूरी की पूरी ड्राइंग को पूरे जितने भी 4 आवर्स 5 आवर्स की पूरी रियल टाइम स्केच है उसको मेरी अलग चैनल है श्वेत स्केचेस 2.0 उस पर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपको वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। फर्स्ट हमारा मेन फोकस जब आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हो तो उसके लिए हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि आप कैसे लेयर बाय लेयर चीज़ों को यूज़ करते हो रियल टाइम स्केच और रियलिस्टिक स्केच बनाने के लिए। 2B पेंसिल को पहले यूज़ कर लो, आप पहले बना लो एज अ बेस लेयर, देन देखो कि कहाँ हाईलाइट्स हैं, कहाँ शेडोज़ हैं। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि शेडोज़ कहाँ आ रही है और हमारा लाइट सोर्स कहाँ है। ऑफ कोर्स लाइट सोर्स राइट साइड में है तो सारे डार्क पार्ट्स लेफ्ट साइड में होंगे। अगर ये चीज़ और हमें टैटू को दिखना है और राइट साइड में जैसे कि आप देख सकते हो कि टैटू दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट लेयर के लिए यूज़ की है 3B पेंसिल। फर्स्ट बेस लेयर के लिए मैंने 2B पेंसिल यूज़ की, फिर ईयरबड से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। देन फर्स्ट लेयर के लिए मैंने यूज़ की 3B पेंसिल और जस्ट आउटलाइंस दे दी। देन अगर मुझे उस टैटूज़ को ज़्यादा दिखाना है और ज़्यादा रियल दिखाना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा डार्क बनाना पड़ेगा इसे। उसको ज़्यादा डार्क बनाने के लिए मैंने यूज़ की है 5B पेंसिल एंड उसको ब्लेंड किया है मैंने सबसे छोटे वाले ब्लेंडिंग स्टम्प से। नाउ हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम उन बेला पोर्च का फेस कैसे बनाएं। सेम चीज़ जो हमने राइट शोल्डर के लिए यूज़ की थी फेस के लिए भी अप्लाई होगी। मैंने बेस लेयर के लिए यूज़ की है 2B पेंसिल, बट हमारा मेन फोकस ये भी रहेगा फेस के लिए कि हमारा स्ट्रक्चर ना बिगड़े और तुम्हें कंटिन्यूस देखता रहना पड़ेगा कि ग्रिड मेथड और जो आपने रेफरेंस पिक्चर बना रखा है उसको जूम करके आपको कंटिन्यू देखता रहना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे आपकी शेडोज़ और कहाँ पे आउटलाइंस एंड हो रही है। मैं ये कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सारी आउटलाइंस बना दो पहले, क्योंकि अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि आउटलाइन पूरी बनाने के बाद अगर आप बीच में शेडोज़ डालने जा रहे हो तो वो आउटलाइंस आपको दिखती रहेगी और वो रियलिस्टिक स्केच नहीं लगेगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि 2B पेंसिल से एकदम लाइट आउटलाइंस बना दो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आईब्रोज़ और आईज़ के लिए छोटी एकदम लाइट वाली 2B पेंसिल से आउटलाइन बना दी है। उसके बाद मैं उसके ऊपर लेयर्स बनाता जाऊँगा और अगर लेयर्स बाय लेयर्स आप जाते हो तो वो सबसे ईजी मेथड है आपको रियलिस्टिक स्केच बनाने के लिए। अब अगर हम देखने जाएं कि नोज़ और लेफ़्ट साइड की उनकी आई है उसमें फ़ोकस क्या है, तो फोकस ये चीज़ है कि लेफ़्ट साइड है वाली आई है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डार्क है, क्योंकि राइट साइड से लाइट सोर्स आ रहा है और डार्कन पार्ट बन रहा है डाउन साइड में। ऑफ कोर्स आपका ध्यान होना चाहिए कि शेडोज़ कहाँ बन रही है। 2B पेंसिल से मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सारे पार्ट्स को एक लाइन में सारे डार्क मत कर दो। पहले 2B पेंसिल से पूरे फेस को या छोटे छोटे पार्ट्स को ईजीली ब्लेंड करो 2B पेंसिल से एज अ बेस लेयर और ईयरबड यूज़ करो फेस के लिए। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ईयरबड्स को छोड़ के आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो फेस के लिए, बट आप ब्लेंडिंग स्टम्प कभी यूज़ मत करो अगर आपको स्किन टेक्सचर को ब्लेंड करना है। हमेशा ईयरबड या टिश्यू यूज़ करो अगर आपको फेस स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट पेंसिल को फेस के लिए बनाना है, क्योंकि हम अगर कोई भी ड्राइंग या कोई भी फेस देखेंगे तो हमारा पहला फोकस जाएगा आईज़ और नोज़ और लिप्स पे। अगर फेस स्ट्रक्चर ही ईजीली और क्लियर नहीं होगा तो पूरी ड्राइंग कुछ बर्बाद है एकदम। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि आप कैसे ग्रिड मेथड को यूज़ करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को ये देखा है कि वो बहुत अच्छा ब्लेंड करते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, बहुत अच्छी आउटलाइंस बनाते हैं, बट वो इस जगह पे रुक जाते हैं और इस जगह पे उनकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है कि एक आई अगर उनकी 2 सेंटीमीटर की हो तो दूसरी आई 2.2 सेंटीमीटर 2.3 सेंटीमीटर ऐसी बन जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जाते हैं।
डायरेक्ट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एडवांस्ड आर्टिस्ट हो और आपने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, तो आपको पता होगा कि आई स्ट्रक्चर कैसा होता है कैसा नहीं होता है। हमेशा आपकी एक आई जितने सेंटीमीटर की है, दूसरी आई उतने ही सेंटीमीटर की होगी। आपका नोज़ स्ट्रेट अगर 5 सेंटीमीटर का है तो पूरा 5 सेंटीमीटर का ही होगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी। सो आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि आप आउटलाइंस कितनी क्लियरली बनाते हो और ईज़िली रब्ड होती है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को भी देखा है जो ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं और उसके बाद जब फाइनली वो लाइंस जो होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, उनको इरेज करने जाते हैं तो वो इजीली इरेज नहीं होती और उनकी ड्राइंग में क्लियरली दिख जाता है कि उन्होंने लाइंस मेथड और ग्रिड मेथड यूज़ की है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हो तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है जो 2B पेंसिल, उससे एकदम लाइट लाइन्स बनाओ, जिससे कि जब आप एंड में उसे रब करना चाहो तो ईजिली रब हो जाए। नाउ अगर आप फोकस करो तो आईब्रोज, आईज और नोज़ का नीचे वाला पार्ट और लिप्स का मिडल वाला पार्ट, ये 3 और 4 चीज़ें हैं जो ज़्यादा डार्क है पूरे फेस के अंदर। सो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि वो डार्क पोर्शंस को कैसे बेस लेयर से अलग करें। और आप ये भी फोकस कर सकते हो कि आईब्रोज और आईज़ के बीच में थोड़ा वाइड पोर्शंस है, वो स्किन टेक्सचर नहीं है, वो मेकअप का पार्ट है, और थोड़े बहुत स्टार्स भी लगा रखे हैं। अगर आपको वो स्टार्स और वो वाइट पार्ट को विजिबल दिखाना है तो आप पहले बेस लेयर बना दो 2B पेंसिल से, उसे ब्लेंड करो, देन डार्कर पार्ट्स जैसे कि आईज, उसके बीच के कॉर्निया, आई लैशेज़, उन सबको थोड़ा डार्क कर दो। और अगर आप कॉर्निया बना रहे हो, बीच का आई के बीच का पार्ट बना रहे हो, तो उसके लिए आप 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले उसके बीच की डिटेल्स देख लो, क्योंकि थोड़े आइज़ के बीच में थोड़ा पार्ट ऐसा भी होता है जो एकदम वाइट होता है, तो उसके लिए पहले आप पूरा डार्क मत करो, क्योंकि अगर आप 8B पेंसिल यूज़ कर रहे हो और उसके बाद अगर उसे इरेज करना चाहते हो तो वो मोनो इरेजर से भी इरेज नहीं होगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो स्मॉलर डिटेल्स को बना दो, वाइट पार्ट्स, देन 8B पार्ट यूज़ करो। एंड अगर आईब्रोज के हेड्स, आई लैशेज़ के हेड्स और नोज़ के नीचे का पार्ट और लिप्स के बीच का पार्ट, अगर ये 4 चीज़ें देखें तो वो सारी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसके लिए आप 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। और आईब्रोज के रिलेटेड भी एक बहुत ईजी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आईब्रोज अगर आप बनाना चाह रहे हो तो उसमें भी डायरेक्शंस होते हैं। अगर आईब्रोज आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आईब्रोज के छोटे छोटे हेड्स नीचे से लेके ऊपर तक जा रहे हैं, और अगर आप मिडल का पार्ट देखोगे आईब्रोज का तो वहाँ के हेयर्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और अगर आप फाइनल एंड वाला पार्ट देखोगे आईब्रोज का तो वो सीधा लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो आपको कंटिन्यूस वो डिटेल्स देखती रहनी पड़ेगी, जिससे कि आपको ये पता चलेगी आईब्रोज के बीच के हेयर्स में डिफरेंस क्या है। आईब्रोज के हेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो उसको आप शार्पन पेंसिल से डिटेल्स दे सकते हो। सो अगर आप फोकस करो तो अगर लिप्स के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो ज़्यादा डार्क है राइट साइड वाले से, बिकॉज लाइट सोर्स की वजह से। सो आपको कंटिन्यूस देखता रहना पड़ेगा आपके रेफरेंस पिक्चर में कि लाइट सोर्सेज है कहाँ पे। सो अगर आप पूरा पार्ट लिप्स का और अंडर नोज़ का और ब्लैक पार्ट्स आइज़ के उन सबको डार्क कर दोगे एकदम, तो आपकी फ्लैट लुक आएगा। और फ्लैट लुक से मेरा मतलब ये है कि वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, वो ड्राइंग होगी पर वो रियलिस्टिक स्केच नहीं होगा। और हमारा मेन फोकस हमेशा जब आप पोर्ट्रेट स्केच बना रहे हो तो वो रियलिस्टिक स्केच के लिए ही होना चाहिए। मिलते हैं पार्ट 3 में, बाय।